अकरम के हवाले से आई है खबर के वसीम अकरम कह रहे हैं कि खिलाड़ी आपस में बात नहीं कर रहे, कुछ खिलाड़ी एक तरफ है, कुछ खिलाड़ी दूसरी तरफ है। और शायद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया 5 T20 के बाद, उसके बाद से वो बड़े दिलबर्दाश्ता है। और जब टीम वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड से जा रही थी अमेरिका, तो वहीं पर ये चीजें तय हो गई थी। जिम्मेदार टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफेक्टो चेयरमैन बने हुए। वहाब रियाज सारे इंतजामी उमूर देख रहे थे। पैसे जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के पास तो गए होंगे, लेकिन डेफिनेटली हमारे खिलाड़ी ऐसे तो नहीं है कि फी सबीलिल्लाह चले जाएं। वहाब रियाज आंख का तारा है। और आपने एक इंडियन फिल्म देखी होगी ना, तारे जमीन पर, तो कहीं ये ना हो कि ये तारा जो है जमीन पर न गिर जाए। 6-7 खिलाड़ियों को जो है घर भेजना पड़ेगा, दोस्ती यारी के फरोग को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से टीम का इंतखाब किया गया, जानबूझकर आपने मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ही नहीं लिए ताकि आजम खान और शादाब खान को और इफ्तिखार अहमद को अकोमोडेट किया जाए कि उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो तो उनको खिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब, ज्यादा कहानी की डिटेल्स में नहीं जाएंगे सर, बहुत परेशानी है, बड़ी मायूसी है। बराए मेहरबानी ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन आपस में ड्रेसिंग रूम में भी बातचीत नहीं कर रहे थे और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे? देखिए, कल भी मैंने आपकी एक सौराब वीडियो देखी है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। वसीम अकरम के हवाले से आई है खबर के वसीम अकरम कह रहे हैं कि खिलाड़ी आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये मुसद्दिका इतला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि टीम में आपस में ग्रुप बंदी जरूर हो चुकी है। कुछ खिलाड़ी एक तरफ है, कुछ खिलाड़ी दूसरी तरफ है। और शायद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया 5 T20 के बाद, उसके बाद से वो बड़े दिलबर्दाश्ता है। और आपकी नजर से गुजरा होगा, जब काकुल में पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग हो रही थी और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज इशू किया कि जी शाहीन आफरीदी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया कि जी शाहीन आफरीदी ये कह रहे हैं कि बाबर को मैं मुकम्मल सपोर्ट करूंगा और बड़ी खुशी की बात है। बाद में पता चला कि शाहीन आफरीदी ने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि जी ये आपने बगैर मेरी इजाजत के कैसे कर दिया, मैं तो सो रहा था। और उस पर उस वक्त की जो डायरेक्टर मीडिया है आलिया रशीद, उनसे पूछगछ हुई, लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब के दस्ते राज जो पीआईडी डिपार्टमेंट से आए हुए, उन्होंने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। तो मामला तो कहीं ना कहीं गंभीर है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर, ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी या इनके मैनेजर्स या फिर इनके जो बड़े हैंडलर्स हैं या पीछे बैठे हुए लोग हैं, वो सोशल मीडिया और मीडिया को पैसे देकर बाकायदा एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ और दूसरा दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं? बिल्कुल, ये जब से खिलाड़ियों के जो एजेंट्स आए हैं, जो खिलाड़ियों ने जिनके साथ साइन किए हैं, आपको याद होगा जब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो इंजमामुल हक के खिलाफ एक इंक्वायरी भी शुरू हुई थी, क्योंकि साया कॉरपोरेशन से इंजमाम का ताल्लुक था। बाबर आजम का बेशुमार लोग खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे थे। साया के तलहा रहमानी साहब हैं, और वो कह रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को पंप करते हैं, खिलाड़ियों को गाइड करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम की रवानगी से कबल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ था। और फिर उसके बाद इंजमामुल हक जो थे बाबर आजम को लेकर ज़का अशरफ के घर गए, लाहौर कैंट में वाक़, और वहां जाकर बातचीत हुई और फिर खिलाड़ियों ने साइन किया। तो ये जो एजेंट्स का जो आपके जो प्लेयर्स को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, इनका रोल अब बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और यही होता है कि जब खिलाड़ी टीम में आता है तो उस एजेंट के अगर अंडर होता है तो उसके लिए कप्तान, चूंकि अगर उस एजेंट के साथ है तो कप्तान उसके लिए परसू करता है कि मुझे ये चाहिए, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी कि इन सारों को रजिस्टर्ड किया जाए, ये जितने भी एजेंट्स हैं खिलाड़ियों के, इनको रजिस्टर्ड किया जाए और फिर उसके बाद एक लाए अमल तय किया जाए कि किस तरीके से खिलाड़ियों के लिए वो डीलिंग करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अब अगर आप सौराब खिलाड़ियों के साथ इंटरव्यू के लिए कोशिश करें तो वो कहते हैं हमारे एजेंट से राब्ता करो। एजेंट जो है वो अपना कमीशन रखता है। तो बहुत सारी चीजें, अब खिलाड़ी, पुराने जमाने के खिलाड़ी और थे, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबा उल हक, वकार यूनुस, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे कि जो डायरेक्ट जिनसे हम डील करते थे। और अब तो ये नई जो पौध आई है, तो पैसे के अलावा, इनको पैसे की चमक ने इनकी आंखों को खीरा कर दिया, इनको नजर ही नहीं आता पैसों के अलावा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बताएं कि जो प्राइवेट डिनर हुए $25-25 के, मुख्तलिफ डॉलर्स के, सर ये पैसा किसकी जेब में गया? वो जो $25 और वो सारा माल पानी वहां से बनाया है?
देखिए, इन तमाम डिनर्स के जिम्मेदार टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हैं। उनके बारे में मैंने लिखा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफेक्टो चेयरमैन बने हुए हैं। सब लोग उनसे डरते हैं क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू द चेयरमैन पीसीबी। और उनको बनाया इसलिए गया है, लोग कहते हैं मुखबिरी के लिए लाया गया, मुखबिरी के लिए नहीं लाया गया, उन्हें लाया इसलिए गया है कि वो खिलाड़ियों पर गहरी निगाह रखें। और जब टीम वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड से जा रही थी अमेरिका, तो वहीं पर ये चीजें तय हो गई थी, और बगैर सीनियर टीम मैनेजर के परमिशन के ये सब नहीं हो सकता था। गैरी कर्स्टन का इसमें कोई रोल नहीं था। वहां पे आज सारे इंतजामी उमूर देख रहे थे, और उन्होंने ही बात की वहां पर जो कव्वाली नाइट हुई। और मैंने भी एक ट्वीट किया कि एक न्यूयॉर्क में गाला डिनर होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। तो पैसे जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के पास तो गए होंगे, लेकिन डेफिनेटली हमारे खिलाड़ी ऐसे तो नहीं है कि फी सबीलिल्लाह चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो इन्वॉल्व हुआ होगा उसको भी पैसे ना मिले हो, अल्लाह वास्ते जा रहा है क्या कव्वाली नाइट में, क्या सवाब कमाने जा रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बगैर पैसों के कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा उन्होंने अपना हिस्सा रखा होगा और इनको पैसे दिए होंगे। और मोहसिन नकवी का क्या रोल है सर? मोहसिन नकवी के बगैर तो जाहिर है वहाब रियाज ने ये सारी गेम नहीं डाल डाल सकता उनके उनकी इजाजत के बगैर। बिल्कुल, वहाब रियाज ने उन्हें ऑन बोर्ड लिया होगा डेफिनेटली, लेकिन चूंकि वहाब रियाज आंख का तारा है, और आपने एक इंडियन फिल्म आ देखी होगी ना, तारे जमीन पर, तो कहीं ये ना हो कि ये तारा जो है जमीन पर ना गिर जाए। क्योंकि जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है और जिस तरह का उसका रवैया है उसामा मीर के साथ, जो उसका रवैया था, या दीगर खिलाड़ी भी शिकायत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हडल में भी वो चले जाते हैं टीम के साथ। मैंने तो कोई मैनेजर बहुत कम देखा है कि हडल में जा रहा है पाकिस्तान की किट पहने हुए, पाकिस्तान की कैप। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये खेल ना जाए, क्योंकि नेट्स में भी बॉलिंग करा रहे थे। तो वो सियाह सफेद के मालिक बने हुए थे। अब मोहसिन नकवी साहब को देखना होगा, ये उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि नकवी साहब मसरूफ है तो इसलिए वहाब रियाज की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो खिलाड़ी गुज़िश्ता साल मार्च तक पीएसएल का मैच खेल रहा हो पेशावर दलमी से, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिफेक्टो चेयरमैन बन जाएगा। सारे मामला उसकी मर्जी के बगैर नहीं होंगे। डेफिनेटली वो चेयरमैन की नॉलेज में लाते होंगे, लेकिन इस वक्त वो आंख का तारा है। सर ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की आंख की तारा है या फिर कहीं ऊपर की गेम है, बहुत नहीं ऊपर, सियासतदानों से भी ऊपर की गेम है? नहीं नहीं, ये उन्हीं की आंख का तारा है, इसलिए कि उनको इन पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। जब पंजाब की निगरान काबीना बनी थी तो मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला बने, तो इनको वो मुशीर खेल लेकर आए पंजाब का, और वहाब रियाज मुशीर खेल रहे। फिर उसके बाद इनकी सिफारिश लगी जका अशरफ के पास, जब ये पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए। और दिलचस्प बात यह है कि ये मोहम्मद हफीज के साथ मिलकर ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जब सलमान भट्ट की जो है तकर्रुरी का मामला आया और उस पर कंसल्टेंट उन्हें रखा गया सिलेक्शन कमेटी में, और उस पर बहुत एतराज हुआ, और उस वक्त के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पूछगछ की, तो इन्होंने वहाब रियाज ने मोहम्मद हफीज से कतई ताल्लुक कर लिया। और मोहम्मद हफीज जब वापस आए, बोर्ड में तब्दीली आई, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से वापस आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, वो मोहसिन नकवी साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिल सके क्योंकि वहाब रियाज ने अपने रास्ते उनसे जुदा कर लिए थे। इसी को कहते हैं कि क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है सोराब, मफादात के लिए आदमी एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देता है। अब मिर्जा इकबाल बेग साहब, दो दो आखिरी चीजें बराए मेहरबानी ये बताएं। एक, जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बड़ी सर्जरी यानी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, चले बड़ा ऑपरेशन करें, लेकिन जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि बाबर आजम और रिजवान ये नहीं बचेंगे, ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए, कुछ कह नहीं सकते। अगर आप लोग पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल रहे हैं, खुदगर्जी के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। अब नकवी साहब क्या करते हैं, लोग तो कह रहे हैं 6-7 खिलाड़ियों को जो है घर भेजना पड़ेगा, दोस्ती यारी के फरोग को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से टीम का इंतखाब किया गया, जानबूझकर आपने मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ही नहीं लिए ताकि आजम खान और शादाब खान को और इफ्तिखार अहमद को अकोमोडेट किया जाए, कि उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो तो उनको खिलाया जाए। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब यकीनन एक्शन तो लेंगे। उनके पास वसाइल भी बेइंतहा है, और इन वसाइल का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उनकी बड़ी बदनामी हो रही। इतना क्रिटिसिज्म उन पे नहीं हुआ था पहले कभी, जितना अब इस वर्ल्ड कप में दो पै दर पै शिकस्त के बाद हो रहा है। तो डेफिनेटली ही टेक नोटिस ऑफ इट। हम आपको देखते देखते सर जवान हुए हैं, हमने क्रिकेट आपसे सीखी है, स्टैट समझना शुरू किया है। बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल था इतनी गंदी क्रिकेट, इतना बदतरीन क्रिकेट, इतनी गिरी हुई टीम? मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा सोराब, हालांकि मैंने इतने T20 वर्ल्ड कप भी कवर किए, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी कवर किया, चैंपियंस ट्रॉफी भी कवर की, मुख्तलिफ सीरीज पाकिस्तान से बाहर कवर की, लेकिन इतनी
पैथेटिक परफॉर्मेंस। शारजा में भी मैंने कवर किया, एक दफा 84 रन पे पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी, लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है, ये प्रोफेशनलिज्म का दौर है। आप खिलाड़ी 45-45 लाख रुपए पीसीबी से लेते हैं, उसके अलावा इन खिलाड़ियों की जो एंडोर्समेंट होती है उसके अलग पैसे हैं, जिस बल्ले से खेलते हैं जिस कंपनी के उससे अलग पैसे लेते हैं, डेली अलाउंस अलग लेते हैं, जब टीम के साथ जाते हैं तो पैसे ही पैसा है ना इनके पास, इश्तेहारात में अलग आते हैं उसके अलग पैसे लेते हैं। तो इतनी बुरी कारकर्दगी मैंने अपने 30-32 साल सहाफती कैरियर में नहीं देखी जो पाकिस्तान की थी। और लग रहा है ये बिखरी बिखरी टीम है, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, बिल्कुल उस तरह के बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। वन लास्ट कमेंट कीजिएगा सर, इस वक्त पाकिस्तानी जो टोला गया हुआ है सारा अमेरिका के अंदर, कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं, कितनों की बीवियां गई हुई हैं, कितने लोग गए हुए हैं वहां पे? ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा, और गालिबन टेलीविजन से बचने के लिए और सहाफियों को भी, क्योंकि कुछ सहाफी भी सुना है कि वहां पर बड़ी बड़ी तादाद में सहाफी गए। अमेरिका का इतना महंगा टिकट है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉन्सर किया है, या जिस तरह की जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह की चैनल की सूरत हाल है, क्या चैनल ने उनको स्पॉन्सर किया है या किसी और ने स्पॉन्सर किया है। लेकिन अभी तक इस बात की इत्तला नहीं है कि कितने खिलाड़ियों की बेगमात गई हैं, और अगर वो सपोज फैमिली गई भी है तो रात, तो उसमें यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें अकोमोडेशन देता है। जो खिलाड़ी, अब तो पहले तो ट्विन शेयरिंग होता था ना कि एक कमरे में 2 क्रिकेटर्स होते थे, अब एक कमरे में 1 क्रिकेटर होता है, तो वो अपनी फैमिली को रख सकता है। बाकी अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, टिकट का खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, अभी तक इसकी इत्तला नहीं हुई। लेकिन चूंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।